सोचिए 1950 में जब लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे थे, तब एक बंदा 70-80 साल आगे की सोच रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि होमी जहांगीर भाभा हैं, जिन्होंने 1950 में ही समझ लिया था कि दुनिया यूरेनियम के पीछे भागेगी, लेकिन इंडिया के पास वो नहीं है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो दुनिया में किसी ने सोचा तक नहीं था। 3D एनिमेशन की मदद से पहली बात तो ये समझो कि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है। दिक्कत यह है कि दुनिया के पास यूरेनियम है, पर इंडिया के पास बहुत कम, सिर्फ 2%। लेकिन हमारे पास केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समंदर किनारे बीचेस पर थोरियम का खजाना है पूरी दुनिया का 25% से भी ज्यादा। अब प्रॉब्लम ये थी कि थोरियम से सीधा बिजली नहीं बनती, उसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, और इसलिए ही डॉक्टर भाभा ने इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। ये एक रिले रेस जैसा है, जहां एक स्टेज का कचरा यानी फ्यूल अगली स्टेज का खाना बनता है। पहली स्टेज में हम थोड़ा सा यूरेनियम जलाते हैं जिससे बिजली मिलती है, और बाई प्रोडक्ट में निकलता है प्लूटोनियम। अब असली मैजिक शुरू होता है स्टेज 2 में, जिसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, कलपक्कम वाला। ये इतना स्मार्ट रिएक्टर है कि जितना फ्यूल ये खाता है उससे ज्यादा पैदा कर देता है। जब स्टेज 2 से ढेर सारा फ्यूल मिल जाएगा, तब हम स्टेज 3 में थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। थोरियम को इस मशीन में डालकर हम यूरेनियम 233 बनाएंगे, जो इतनी पावर देगा कि इंडिया अगले 700-800 साल तक बिना रुके चलता रहेगा। बेसिकली हम मिट्टी यानी थोरियम से सोना यानी एनर्जी निकालने की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से होमी जहांगीर भाभा ने इस देश को न्यूक्लियर ऑटोनॉमी का रास्ता दिखाया। अगर उन्होंने ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान नहीं बनाया होता, तो आज हम फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते। अब ऐसी ही कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान भाषा में समझना है तो जेनजी इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर